क्लैरिटी बाय स्टीवन सेसारी। ये कहानी राज की जर्नी है, जो इस किताब के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपने लाइफ में क्लैरिटी ले आया। राज का दिन कैसे शुरू होता था? सुबह की चाय के साथ ईमेल्स और कॉल्स का सिलसिला शुरू हो जाता था। पूरा दिन मीटिंग्स और टारगेट्स के बीच गुजर जाता, और रात को जब घर लौटता तो या तो बच्चे सो चुके होते या बीवी नाराज। उसका हेल्थ भी डिटीरियोरेटिक हो रहा था। एक दिन वो अपने दोस्त समीर के साथ कॉफी पीने गया और अपनी लाइफ की टेंशन शेयर की। समीर, मुझे लगता है कि मैं हर जगह फेल हो रहा हूं, बिजनेस में, घर में और अपने अंदर भी। राज बोला। समीर ने उसे एक किताब निकाल के दी, क्लैरिटी। इस किताब को पढ़ो और अपने गोल्स और प्रायोरिटीज क्लियर करो, तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। समीर बोला। राज ने किताब का पहला चैप्टर पढ़ा और समझा कि लाइफ में क्लैरिटी तभी आती है जब तुम अपना बिग पिक्चर डिफाइन करते हो। मतलब, तुम्हें समझना होगा कि तुम लाइफ में क्या चाहते हो और क्यों। राज ने अपने आप से पूछा, मैं किस चीज के लिए काम कर रहा हूं? मेरी सक्सेस का मीनिंग क्या है? एक शाम राज एक डायरी लेकर बैठा और अपनी प्रायोरिटीज लिखने लगा। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना, बिजनेस को ग्रो करते हुए बैलेंस मेंटेन करना। यह प्रोसेस उसके लिए एक नई शुरुआत थी। स्टीवन सिसारी बताते हैं कि हम अपनी लाइफ को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। राज ने रियलाइज किया कि वो छोटी छोटी चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। उसने अपनी टू डू लिस्ट सिंप्लीफाई की। सुबह सिर्फ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करूंगा, अननेसेसरी कॉल्स और ईमेल्स को डेलीगेट करूंगा, वीकेंड फैमिली के लिए रिजर्व्ड होगा। एक हफ्ते के अंदर राज ने फील किया कि उसका स्ट्रेस कम हो रहा है। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी सिंप्लीफाई हो रही है और वो ज्यादा प्रोडक्टिव बन रहा है। राज ने एक और इंपॉर्टेंट लेसन सीखा, फोकस करो उन चीजों पर जो सच में मैटर करती है। स्टीवन कहता है कि हम सबके पास एक लिमिटेड एनर्जी और टाइम होता है। अगर हम सब चीजें एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी अच्छे से नहीं होगा। राज ने अपने टाइम को डिवाइड किया। सुबह का 1 घंटा फिटनेस और मेडिटेशन के लिए, दिन में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स के लिए फोकस्ड वर्क, शाम को फैमिली के साथ डिनर और बॉन्डिंग। ये रूटीन उसके लिए एक लाइफ चेंजिंग स्टेप था। स्टीवन सेसारी कहते हैं कि क्लैरिटी का एक बड़ा पार्ट रिलेशनशिप्स में होता है। राज ने रियलाइज किया कि वो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ कनेक्टेड नहीं था। उसने कॉन्शियसली एफर्ट्स डालने शुरू किए। हर रात फैमिली के साथ डिनर पे हॉनेस्ट कॉन्वर्सेशंस करना, बीवी के साथ वीकेंड पे मूवी या डिनर डेट प्लान करना, बच्चों के साथ पार्क में जाके उनके साथ खेलना। राज ने देखा कि इन स्मॉल चेंजेस की वजह से उसका पर्सनल लाइफ इंप्रूव होने लगा। फैमिली का सपोर्ट मिला तो उसका काम भी बेटर होने लगा। स्टीवन का एक और पावरफुल लेसन था, अपना खुद का ध्यान रखो। राज पहले अपनी हेल्थ और मेंटल वेलबींग को इग्नोर करता था, लेकिन अब उसने अपनी हेल्थ पे फोकस करना शुरू किया। सुबह योगा और मेडिटेशन करना, हेल्थी डाइट फॉलो करना, हर हफ्ते एक बार अपने लिए मी टाइम रखना। राज के अंदर एक नई एनर्जी आ गई थी। उसका स्ट्रेस लेवल काफी कम हो गया था और वो खुद को ज्यादा फोकस्ड फील कर रहा था। राज ने लास्ट चैप्टर से सीखा कि लाइफ में क्लैरिटी तभी आती है जब तुम अपने पर्पस के साथ अलाइंड होते हो। स्टीवन सेसारी ने लिखा था कि अपने वैल्यूज के साथ जियोगे तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा। राज ने अपने बिजनेस के विजन को रीडिफाइन किया। मैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करूंगा, बल्कि लोगों की लाइफ बेटर बनाने की कोशिश करूंगा। राज ने अपनी टीम के साथ इस विजन को शेयर किया। उसके बिजनेस में नए आइडियाज और ग्रोथ दिखाई देने लगे। 1 साल बाद राज की लाइफ बिल्कुल बदल चुकी थी। उसके पास अब अपनी फैमिली के लिए टाइम था, उसकी हेल्थ इंप्रूव हो चुकी थी और उसका बिजनेस भी फ्लरिश कर रहा था। राज ने रियलाइज किया कि क्लैरिटी एक जर्नी है, एक डेस्टिनेशन नहीं।
उसने स्टीवन सिसारी की किताब को अपने लाइफ का गाइड बना लिया और अब वो अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करता है। रेज की स्टोरी हमें सिखाती है कि क्लैरिटी का मतलब है अपनी प्रायोरिटीज को समझना, उन पे फोकस करना और उन चीजों को छोड़ देना जो जरूरी नहीं है। ये कहानी एक रिमाइंडर है कि सिंप्लिसिटी और पर्पस के साथ जिंदगी जीना ही असली सक्सेस है।